प्रिय छात्रों, आइए प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है 5x - 4y जमा 8 बराबर 0, 7x जमा 6y - 9 बराबर 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? आपको रैखिक समीकरण युग्म की जो जनरल फॉर्म है वो पता है। a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0। a2x दूसरा समीकरण, b2y जमा c2 बराबर 0। ये जो है ये सामान्य रूप है। जैसे कि एक प्रश्न का एक फार्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला टाइप होता है कि इसके जैसा कोई भी समीकरण होगा तो वो कैसा समीकरण कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक ये है, एक ये है, तो दो समीकरणों को युग्म बोलते हैं। तो ये दो समीकरण दिए हैं, जहां a1 के स्थान पर 5 है, b1 के स्थान पर -4 है, c1 के स्थान पर 8 है, और a2 के स्थान पर 7 है, b2 के स्थान पर 6 है, और c2 के स्थान पर -9 है। तो आप इनके मान लिख लें, ठीक है। इसको एक समीकरण नंबर और इसको दो लिख करके आपने लिखना a1 बराबर है 5। पहले समीकरण से कंपेयर करो पहले समीकरण को, ठीक है, और दूसरे समीकरण को ये दूसरे से कंपेयर करना है आपने, ठीक है। a1 5 है, b1 आपका -4 है, c1 आपका 8 है, a2 आपका 7 है, b2 आपका कितना है? 6 है, और c2 आपका -9 है। क्योंकि माइनस चिन्ह है यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में, सामान्य रूप में जमा है, इसका मतलब है कि c2 -9 है। यहाँ पर जैसे b1 -4 है, हमारे सामान्य रूप में जमा b1y है, तो b1 का मान -4 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ज्ञात? a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे। a1 है आपका 5, a2 है आपका 7, तो 5 बटा 7 आया, a1 बटा a2 का मान आया। अब b1 बटा b2 का मान आया कितना? -4 बटा 6। अब -4 बटा 6 कट भी जाता है, काटना हो तो 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अर्थात -2 बटा 3 विभाजित हो गया, और विभाजित रूप आपका -2 बटा 3 आया। अब c1 बटा c2 भी ज्ञात कर लो। c1 बटा c2 आया कितना है? c1 का मान 8 है, और c2 का मान -9 है, 8 बटा -9। अब आप देखिए a1 बटा a2 5 बटा 7 है, b1 बटा b2 -2 बटा 3 है। तो इसमें यह बताया है, क्या आप ये जांच करो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 से कि कौन से आलेख में, यानी कि इसका अगर हम आलेख बनाएं तो कौन रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और कौन रेखाएं समांतर हैं, और कौन रेखाएं संपाती होती हैं। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 से हमें ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात होता है? यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, और इसके आलेख में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो यहां से क्या नजर आ रहा है? देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 देखो तो 5 बटा 7 और -2 बटा 3 b1 बटा b2, ये एक्चुअली में बराबर नहीं,
नहीं है बराबर, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण युग्म में रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इस समीकरण युग्म के आलेख में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इसका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल होता है, ये हमारा प्रश्न का हल हुआ। ठीक है, ठीक है ना। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और दूसरी एक कंडीशन ये है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो और c1/c2 ये तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होती। संपाती का मतलब क्या हुआ, जब भी ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, संपाती का मतलब। तो अंततः कई बिंदु, अब देखो एक के ऊपर दूसरी रेखा है तो अंततः अनेक हल है। अब प्रतिच्छेद में तो एक ही बिंदु आता है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो ग्राफ आपका एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन जो है वो प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु आएगा। एक बिंदु वो जो होगा वो समीकरण युग्म का हल होगा। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न करेंगे, आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।